पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम हमारे हुजूर की जिंदगी पे बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा जरूर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपके पास हमारे हुजूर की जिंदगी की मालूमात करने के लिए 10 मिनट भी नहीं हो तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। जब चारों तरफ घना अंधेरा था, दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया था। उस वक्त लड़की होने पर उसे जिंदा दफना दिया जाता था। विछिंडी और सती प्रथा के नाम पर गैर मजहब के लोग औरतों को आग में जिंदा जला दिया करते थे। सती प्रथा क्या होती है वो भी मुझसे समझ लीजिए। पहले राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे। उस युद्ध में जो सैनिक मारे जाते थे उनकी विधवा औरतें रहती थी, उनको उनके पति के साथ चिता पर जिंदा आग में जला दिया जाता था। तब हम सबके प्यारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। जो गलत हो रहा था उस प्रथा को खत्म किया, प्यार मोहब्बत भाईचारे का संदेश दिया। दुनिया में इंसानों के लिए रहमत बनकर आए और जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए। आपको नबी साहब के वक्त का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बार नबी साहब जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में एक ऊँट भी था। वो नबी साहब को देखकर उनकी तरफ चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। हमारे नबी साहब को अल्लाह ने वो अजमत वो शान अता फरमाई थी। वो जानवरों परिंदों की आवाज बड़ी आसानी से समझ लिया करते थे। वो ऊँट नबी साहब के पास आकर रोने लगा। उस ऊँट ने धीरे से अपनी भाषा में कहता है, नबी साहब आप दुनिया में सबके लिए रहमत बनकर आए हो। मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम कराता है। वो काम कराने के बाद मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देता है। इतना सुनते ही हमारे नबी साहब ने उसी वक्त उस ऊँट के मालिक को बुलाया और कहा, ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ये कह रहा है तुम इस ऊँट से जरूरत से ज्यादा काम कराते हो। वो काम कराने के बाद इसे पेट भरकर खाना भी नहीं देते हो। ये बात क्या सच है? इतना सुनते ही ऊँट का मालिक बहुत शर्मिंदा होने लगा और कहा, ये बात हक है, ऊँट सही कह रहा है। वो आदमी नबी साहब से माफी मांगने लगा और कहा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तो हुआ ऊँट का वाक़या। हमारे नबी साहब सबके लिए रहमत बनकर आए, फिर चाहे वो दीन इस्लाम को मानने वाला हो या गैर मजहब का हो, सबके लिए इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मैं आपको एक बूढ़ी औरत का वाक़या सुनाता हूँ जो गैर मजहब की थी। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। देखा एक बूढ़ी अम्मा हाथ में 2 थैले हैं, बाजार में खड़ी है। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा इतनी लाचार, बेबस और कमजोर थी। एक थैला उठाती तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता था। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा एक थैला उठाकर आगे रख देती थी, दूसरा थैला उठाने वापस उसी जगह पर आती थी। सबकी नजर उस बूढ़ी अम्मा पे पड़ रही थी। वो देख रही थी कोई है इस बाजार में जो मेरा थैला उठाकर मेरे घर तक रख दे। सामने से हमारे नबी मोहम्मद साहब गुजर रहे थे। उनकी नजर उस बूढ़ी औरत पे पड़ गई। नबी साहब उस बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं और फरमाया, क्या मैं आपका थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? उस बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, एक थैला तू उठा ले, एक थैला मैं उठा लेती हूँ। नबी साहब ने फरमाया, माँ रहने दे, दोनों थैले मैं उठा लूंगा। नबी साहब ने एक थैला एक कंधे पर, दूसरा थैला दूसरे कंधे पर रख लिया और उस बूढ़ी अम्मा के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी अम्मा पीछे पीछे चलते चलते दुआएं देने लगी, ए जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर अचानक वो बूढ़ी अम्मा एक सवाल करती है, बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? नबी साहब ने जवाब दिया, मेरी माँ कंधे तो नहीं दुख रहे, कभी आपके पैर दुख रहे हो तो मैं आपको भी कंधे पर उठा लूं और आपके घर तक छोड़ दूं क्या? तो उस बूढ़ी अम्मा ने खुश होकर जवाब दिया, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। चलते चलते जब उस बूढ़ी अम्मा का घर आ गया तो हमारे नबी साहब ने उन थैलों को कंधे से उतार कर उस बूढ़ी अम्मा के घर में रख दिए और कहा, ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ। उस बूढ़ी अम्मा ने नबी साहब से फरमाया कि तूने मेरे दोनों थैलों को उठाकर मेरे घर तक लाया है, उसकी कितनी मजदूरी हुई बेटा। इतना सुनते ही हमारे प्यारे नबी साहब की आंखों से मोती की तरह एक आंसू कतर जमीन पर गिर गया और कहा, मैंने आपको माँ कहा है तो कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? वो बूढ़ी अम्मा इतना सुनते ही रो पड़ी। वो कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, ना मेरे बेटे ना मेरे बेटे। कोई बेटा नहीं लेता अपनी माँ से मजदूरी।
बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ, मेरी एक वसीयत है बेटा, तू उसे सुनता जा। नबी साहब ने फरमाया, हाँ माँ बता क्या वसीयत है। बूढ़ी माँ ने कहा, मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफेद हो गए हैं। मक्के के अंदर एक आदमी निकला है जिसका नाम मोहम्मद है, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीवी के बीच में डोरे डाल देता है। और बेटा सुन, वो जादूगर है, लोग उसे नजूमी भी कहते हैं, लोग उसे मजनून भी कहते हैं बेटा, लोग उसे दीवाना भी कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना बेटा। इतना सुनते हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब की आंखों से आंसू आ गए। कहा, हाँ माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। उस बूढ़ी औरत ने हमारे नबी मोहम्मद साहब की आंखों में आंसू देखकर पूछने लगी, बेटा तू रोता क्यों है? मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब भी आपको मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुझे इस बूढ़ी अम्मा का वास्ता, तू रोता क्यों बेटा, बता इसके पीछे वजह क्या है। तब हमारे नबी साहब ने फरमाया, ए माँ, जिस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ के जा रही हो, जिस मोहम्मद से मुझे रोक रही हो, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों, वो बूढ़ी अम्मा इतना सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है? तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है, अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह ताला हर मक्का वासियों को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह ताला मक्का में रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह ताला मक्का में रहने वाले हर इंसान को मजनून बना दे। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी भी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। आज मैं इस जमाने पर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब और ऐसी थी हमारे प्यारे नबी साहब की तालीम। आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो नबी साहब के चाहने वाले कमेंट्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। ये वाक़या सुनने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सभी से प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहना चाहिए, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मजहब का, वो किसी भी धर्म का हो। हमारे नबी इस दुनिया में सबके लिए रहमत बनकर आए। हम कौन होते किसी इंसान से नफरत करने वाले? हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ऐसी बात फरमाई जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। हमारे नबी साहब ने फरमाया, जिस इंसान को अल्लाह ने बेटी देकर अजमाया और उसने उन बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, क़यामत के रोज ये बेटियां ही उसके और जहन्नम के बीच ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। हमारे नबी साहब ने फरमाया, मैं उस इंसान को मोमिन ही नहीं मानता जो खुद तो पेट भरकर खाना खाकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा प्यासा ही सोए। हमारे प्यारे नबी साहब ने फरमाया, जिस इंसान ने झूठ बोला या किसी इंसान को धोखा दिया, समझो वो मेरी उम्मत से निकल गया। हमारे नबी साहब ने फरमाया, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद रहते हैं वहाँ रिज्क में तंगी आ जाती है। हमारे नबी साहब ने फरमाया, दारू पीना जीना करना से 1000 गुना ज्यादा बड़ा गुनाह ब्याज खाना है। अल्लाह ने भी फरमाया है, जो इंसान ब्याज खाता है वो हमेशा दोजख की आग में जलेगा। किसी इंसान ने किसी लड़की की जिंदगी से खेला, उसे मोबाइल का लालच देकर, पैसों का लालच देकर, सोने चांदी का लालच देकर या फिर शादी का लालच देकर, उसके लिए नबी साहब ने फरमाया, लड़की तो बहुत दूर की बात है, यदि किसी इंसान ने चिड़िया की जिंदगी से खेला और वो मर गई, उसका गुनाह यह रहेगा, क़यामत के दिन बाल पकड़कर और उसे घिसते हुए जहन्नम में ले जाएंगे। तो आप सोच सकते हो, एक 50 ग्राम की चिड़िया की जिंदगी से खेलोगे तो उसका इतना बड़ा अजाब है, तो एक लड़की की जिंदगी से खेलोगे उसका कितना बड़ा अजाब होगा। हमारे नबी साहब ने फरमाया, किसी इंसान के घर 3-3 बेटियां हों और एक ही बेटा हो, जैसा कि आपको पता है कि 3 बेटियों के बीच एक लड़का कितना प्यारा कितना अजीज होता है। नबी साहब ने फरमाया, वो इंसान किसी सफ़र से आया हो, वो पहले अपनी बेटियों से मिले, उन्हें प्यार करे, और सफ़र से कोई तोहफा खरीद के लाया हो, वो तोहफा पहले लड़के को ना दे, पहले अपनी बेटी को दे। ऐसा इसलिए फरमाया कि बेटियों का दिल बड़ा ही नाजुक और कमज़ोर होता है। कभी आप पहले तोहफा अपने बेटे को दोगे तो आपकी बेटी का दिल टूट जाएगा। और हमारे नबी साहब ने फरमाया, जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ा गोया कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। हमारे नबी साहब ने फरमाया, आपके पास इल्म है, आप दूसरों को वो इल्म सिखा दो, आपके मरने के बाद भी आपको उसका अजर मिलता रहेगा, जब तक उस इल्म से दूसरों को फ़ायदा होता रहेगा। हमारे नबी साहब उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो गरीबों की, अनाथों की, लाचारों की, बेवाओं की मदद में लगे रहते हैं। आप यूँ समझो वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में रहते हैं। हमारे प्यारे नबी साहब ने उस इंसान के लिए दुआ की है जो दीन इस्लाम की बात सुने
और सुनने के बाद वो लोगों तक फैलाए। उसके लिए हमारे नबी साहब दुआ कर रहे हैं, वो इंसान हमेशा तरोताजा रहे और उसका चेहरा हमेशा नूरानी रहे। खुद हमारे नबी साहब उस इंसान के लिए दुआ कर रहे हैं। तो आप भी कुछ अच्छी बात सुने तो लोगों तक जरूर शेयर करें। आप इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कैसे थे हमारे नबी और कैसी थी हमारे नबी साहब की तालीम, और हमारे नबी साहब के जिंदगी के बारे में सबको पता चल सके। हमारे आपके प्यारे नबी मोहम्मद साहब के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल अनम बारिश को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते बहुत जल्द इसी तरह के दूसरे वीडियो में।